हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 7th का चैप्टर फर्स्ट जिसका नेम है इंटीजर्स की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 6 कराऊंगी। ओके, क्वेश्चन है इन अ क्लास टेस्ट कंटेनिंग 50 क्वेश्चंस। एक क्लास टेस्ट है जिसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। 4 नंबर दिए जाते हैं सही आंसर के लिए एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। और गलत आंसर के लिए आपके 2 मार्क्स काट लिए जाते हैं। ओके, ये माइनस इसलिए लगाया क्योंकि आपके मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो हमारा ए पार्ट है मिली अटेम्प्ट्स ऑल क्वेश्चंस बट ओनली 9 ऑफ हर आंसर्स आर करेक्ट। मिली ने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं पर उसके सिर्फ 9 सही हैं। वट इज़ हर टोटल स्कोर, तो हमें बताना है उसका टोटल स्कोर कितना होगा। ओके, आइए सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ। सॉल्यूशन ए पार्ट का, मिली गेट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर। उसने कितने आंसर करेक्ट किए हैं? 9। हर आंसर के लिए कितने मार्क्स मिलते हैं? 4। तो 9 4 जा 36। ओके, अब हमें लिखना है मिली के कितने क्वेश्चन रॉन्ग हैं। तो मिलीज मार्क्स डिडक्ट का मतलब होता है कि मार्क्स काट लिए जाएंगे क्योंकि उसने गलत आंसर दिया। डिडक्ट 4 इनकरेक्ट आंसर। टोटल 15 क्वेश्चन थे, उसके 9 सही हैं, तो रॉन्ग कितने हैं? 6। 6 × 2 = 12। ओके, अब उसके 12 मार्क्स कम कर दिए जाएंगे। अब उसका टोटल स्कोर क्या होगा? उसको 36 मार्क्स मिले हैं और उसमें से 12 मार्क्स उसके काट दिए गए, मतलब कम कर दिए गए हैं। 36 - 12 = 24। ओके, अब हमारा बी पार्ट देखिए। जॉन गेट्स ओनली 5 आंसर करेक्ट, व्हाट विल बी हिज स्कोर। जॉन के सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करेक्ट हैं, उसने 5 ही आंसर करेक्ट दिए हैं, तो हमें बताना है उसका स्कोर क्या होगा। ओके, तो बी पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। जॉन गेट मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर इक्वल, जॉन ने कितने सही किए? 5 × 4 = 20 मार्क्स आ गए उसके। अब उसके मार्क्स डिडक्ट भी किए जाएंगे, किस लिए? क्योंकि उसके बाकी क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं। जॉन मार्क्स डिडक्ट 4 इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट कितने हो गए? 5 करेक्ट हैं। टोटल 15 थे, 5 सही हैं उसमें से, तो बाकी कितने बच गए? 10। तो 10 × 2 कितने हो गए? 20। ओके, तो उसका जॉन का स्कोर कितना हो गया? जॉन स्कोर 20 - 20 = 0। ओके बच्चों, आइए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन 7th है अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्स दैट रूम टेम्परेचर लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। ठीक है, एक फ्रीजिंग प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। ओके, तो हमें बताना है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगन। प्रोसेस स्टार्ट होने के 10 घंटे बाद रूम का टेम्परेचर कितना होगा। अभी हमारा 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, हर घंटे 5 डिग्री सेल्सियस कम होता जाएगा। 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर बचेगा वो हमें बताना है, कितना टेम्परेचर होगा। ओके, तो आइए सॉल्यूशन करके दिखाती हूँ। रूम टेम्परेचर
बिफोर प्रोसेस बिगन 40 डिग्री सेल्सियस। ओके, आगे हमसे क्या बोला है कि 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज इन 1 आवर इक्वल 5 डिग्री सेल्सियस। 1 घंटे में कितना डिग्री हो जाएगा वो? 5 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर डिक्रीज इन 10 आवर में कितना होगा? 10 × 5 इक्वल 50 डिग्री सेल्सियस। अब हम बताएंगे रूम टेम्परेचर प्रोसेस के बाद कितना बचेगा। तो हम लिखेंगे रूम टेम्परेचर टेन आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगन इक्वल, स्टार्टिंग में कितना था हमारा रूम टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस, कितना कम हो गया 10 घंटे में? 50 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा कितना टेम्परेचर बचेगा? ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। ओके बच्चों, आइए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये हमारा क्वेश्चन 8th है। क्वेश्चन है इफ़ द डिस्टेंस अबव ग्राउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर एंड द बिलो द ग्राउंड बाय अ नेगेटिव इंटीजर देन आंसर द फॉलोइंग। हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अगर जो हमारा डिस्टेंस है अगर ग्राउंड के ऊपर है तो उसे हमें पॉजिटिव इंटीजर से शो करना है, और ग्राउंड के नीचे है तो नेगेटिव इंटीजर से। ओके, तो हमारा ए पार्ट है एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर मिनट। ओके, एक एलिवेटर है, एलिवेटर क्या होता है? लिफ्ट, वो नीचे की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ उतर रही है। किस स्पीड से? 1 मिनट में 5 मीटर उतरती है वो। वट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर क्वार्टर एन आवर। तो क्वार्टर एन आवर के बाद उसकी पोजीशन क्या होगी? क्वार्टर एन आवर का मतलब होता है 15 मिनट। ओके, क्या होता है इसका मतलब? 15 मिनट। 15 मिनट बाद उसकी पोजीशन क्या होगी? नेक्स्ट बी पार्ट है हमारा इफ़ इट बिगन्स टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबव द ग्राउंड। अगर वो 15 मीटर ऊपर ग्राउंड के है, वहाँ से नीचे उतरना स्टार्ट होती है, तो व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 20 मिनट्स। तो उसकी 20 मिनट बाद उसकी पोजीशन क्या होगी? तो आइए पहले को फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है? एन एलिवेटर descends in 1 minute इक्वल 5 मीटर। ओके, 1 मिनट में कितना उतरता है वो? 5 मीटर। अब क्योंकि वो नीचे की तरफ उतर रहा है तो हम इसे किससे शो करेंगे? नेगेटिव इंटीजर से, तो इसलिए हम इसके आगे माइनस लगा देंगे। अब हमें क्या बताना है? 15 मिनट बाद उसकी पोजीशन क्या होगी? तो पोजीशन ऑफ एलिवेटर आफ्टर 15 मिनट कितनी हो जाएगी? माइनस का 5 मल्टीप्लाई 15, क्योंकि 1 मिनट में 5 मीटर नीचे उतरता है, तो 15 मिनट में कितना उतरेगा? 15 मल्टीप्लाई 5 कितना हो जाएगा? माइनस का 75 मीटर। ये उसकी पोजीशन हो जाएगी। ओके, अब बी पार्ट देखते हैं। हमारा बी पार्ट है इफ़ इट बिगन्स टू डिसेंड फ्रॉम 15 मीटर अबव द ग्राउंड। अगर वो 15 मीटर ग्राउंड के ऊपर से उतर रहा है तो व्हाट विल बी इट्स पोजीशन आफ्टर 20 मिनट्स। तो 20 मिनट बाद उसकी पोजीशन क्या होगी? ओके, तो हम लिखेंगे इनिशियल पोजीशन ऑफ एलिवेटर इक्वल प्लस का 15 मीटर, क्योंकि ये अबव है, ग्राउंड लेवल से ऊपर है, इसलिए हमने पॉजिटिव इंटीजर से शो किया है। ओके, अब एलिवेटर की पोजीशन 20 मिनट में कितना नीचे उतर जाएगा वो? एलिवेटर डिसेंड्स इन 20 मिनट्स इक्वल -5 मल्टीप्लाई 20 इक्वल माइनस का 100।
ओके, अब हम उसकी पोजीशन बता देंगे। पोजीशन ऑफ एलिवेटर आफ्टर 20 मिनट इक्वल, इनिशियल पोजीशन कितनी है उसकी 15 मीटर अबव है ग्राउंड लेवल से, ठीक है। और वो कितना मीटर नीचे उतर जाएगा 20 मिनट में, माइनस का 100, तो माइनस कर दीजिए आप 100 इसमें से। ओके, तो कितना आ जाएगा हमारा माइनस का 85, यहाँ पे आप मीटर लिख दो, ठीक है, माइनस 85 मीटर। साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि जो बड़ा नंबर है वो 100 है और 100 के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। ओके बच्चों, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।